मदरसे जो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहते थे, अब मेरे मदरसे राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत मदरसे हों। और मुझे खुशी हो रही है कि जिस सोच के साथ हमने ये बदलाव करने की कोशिश की थी, उस बदलाव को बल मिल रहा है। एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे और उस एनसीईआरटी के सिलेबस में हमने कहा था हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे, और इसलिए हमने कहा हम सोच को बदलेंगे। अब आखिरकार मेरे बच्चे कब तक एक गुमराहियत की लाइन पे चलते रहेंगे और एक जगह तक सीमित रहेंगे? उत्तराखंड में अब मदरसों का नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं देहरादून के मुस्लिम कॉलोनी में, और मुस्लिम कॉलोनी के उस मदरसे में खड़ा हूं जहां पर अभी तक बच्चों को नीचे बैठाकर टाटपट्टी पे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। देखिए, ये वो क्लासरूम है अब जो मॉडल मदरसे के रूप में चेंज किया जा रहा है। सीधे रूप से आप देख सकते हैं अब क्लासरूमों को बदला जा रहा है। जहां पर बच्चे नीचे टाटपट्टी पे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब बल्कि मॉडल मदरसों के तहत उनकी शिक्षा दीक्षा कराई जाएगी। देखिए, मैं अब इस क्लासरूम के बाहर हूं, और ये क्लासरूम के बाहर की जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जंगले होते थे, जो खिड़कियां पुराने जमाने की होती थी, अब उन्हें भी बदल दिया गया है। वजह क्या है? वजह साफ है कि मॉडर्न मदरसे की तर्ज पर पूरे क्लासरूम को नया बनाया जा रहा है। और जो आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे एलईडी लगाई जाएगी। ये तमाम ऐसे सुधार हैं जो मदरसों में शुरू कर दिए गए हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शादाब शम्स हैं, उनसे जानेंगे कि मॉडर्न मदरसों में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे और उनसे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है आने वाली जनरेशन को। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या बदलाव किए जा रहे हैं मुख्य रूप से? मुझे लगता है कि जब शब्द मॉडर्न आ जाता है तो मॉडर्न का मतलब होता है आज के दौर के, और हमारा कहना है ये मदरसे जो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहते थे, अब मेरे मदरसे राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत मदरसे हों। और मुझे खुशी हो रही है कि जिस सोच के साथ हमने बदलाव करने की कोशिश की थी, उस बदलाव को बल मिल रहा है। वक्फ बोर्ड ने अपनी बोर्ड की परमिशन हो गई है, काम स्टार्ट हो गया है, धरजमीन के ऊपर चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। रूम्स मॉडर्न बनाए जा रहे हैं, क्लासरूम मॉडर्न होंगे, एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न होगा, टीचर्स मॉडर्न होंगे। अब बच्चे जो हमारे मदरसे के बच्चे जमीन के ऊपर बैठकर, तिपाई के ऊपर बैठ के नीचे पढ़ते थे, ठंड हो रही है, टाट के पट्टे पे बैठे हैं। अब वो बदलाव है कि अच्छे रूम्स उनको बैठने के लिए मिलेंगे, टेबल चेयर के ऊपर बैठेंगे, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा, टीवी चलेगा उस एलईडी के ऊपर। अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी का सिलेबस मेरे बच्चे पढ़ेंगे। अब खाली हाफिज कुरान तक और अरबी तक महदूद नहीं रहेंगे वो, अब वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, और उस एनसीईआरटी के सिलेबस में हमने कहा था हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे, और इसलिए हमने कहा हम सोच को बदलेंगे। आखिरकार मेरे बच्चे कब तक एक गुमराहियत की लाइन पे चलते रहेंगे और एक जगह तक सीमित रहेंगे? उन्हें भी बदलना चाहते हैं। आज एक जो हमारे यहाँ के उस्ताद हैं, वो बच्चों को कि क्या क्या काम चल रहा है, बच्चों के अंदर कितना क्रेज है, वो दिखाने भी लाए हैं कि कैसे उनके जो मदरसे जो नीचे बैठ के पढ़ते थे, अब उनके लिए कमरों में बदलाव हो रहा है, अब उनके लिए टेबल चेयर्स होंगी। तो मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मदरसों का बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जंगले हुआ करते थे पहले, जो आपको अभी हमने खिड़कियां दिखाई, उन खिड़कियों को निकाल दिया गया है। अब ये जो पुरानी खिड़की व्यवस्थाएं थी, ये अब बदल दी गई हैं और पूरी तरह से मॉडल कर दी गई है। और देखिए, लगातार दरवाजे और पेंट का काम पूरी तरह से नया किया जा रहा है। 1 अप्रैल से इस मदरसे को तैयार करके यहाँ पर बच्चों की नई शिक्षा दीक्षा की जाएगी। आइए क्लासरूम में चलते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पे जो जाली की व्यवस्था भी कर दी गई है। पहले ऐसा नहीं था कि मच्छर वगैरह जैसे तमाम चीजें आती थी जिससे बच्चे बीमार होने का खतरा होता था, तो उसकी वजह से ये जाली भी, ये देखिए स्लाइडिंग लगा दी गई है, अगर आप स्लाइडिंग से बंद भी कर सकते हैं। आइए अंदर क्लासरूम की स्थिति दिखाता हूं मैं आपको, क्या रहेगी क्लासरूम की व्यवस्था जानेंगे। शादाब शम्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शादाब जी, ये आ गए हम आपके क्लासरूम में। अब मैं देख पा रहा हूं कि जैसे दीवारों की हालात जो पहले हुआ करते थे और यहाँ जमीन के जो हालात हुआ करते थे, अब यहाँ पे बदलते स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है, आप थोड़ा सा यहाँ से समझाइए। ये टाइल्स यहाँ सारी प्रॉपर टाइल्स लग रही हैं। कल तक बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे, तिपाई के ऊपर जो हमारे पट्टे होते थे उनके ऊपर नीचे बच्चे बैठते थे। अब टेबल चेयर, मॉडर्न एजुकेशन टेबल चेयर्स लगेंगी, एलईडी लगेगा, उस एलईडी के ऊपर बच्चे पढ़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे अब नीचे बैठ के ठंड नहीं सहेंगे मेरे बच्चे भी। अब उन बच्चों के लिए ये जो वक्फ था, वक्फ है ही इनके लिए जिनको वक्फ की जरूरत है। बड़े लोगों से पैसा लो और गरीबों के लिए पैसा लगाओ।
लगाओ, यही वक्त की लाइनअप थी। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए छोटे छोटे बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं, उनके उस्ताद साथ में आए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे। कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी का सपना, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में रामायण, कुरान, ये तमाम चीजें अब पूरी होने वाली? बिल्कुल, मेरे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि अब मुस्लिम बच्चों के हाथ में, हम एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। हम जल्द इसी 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको नजर आएंगे। क्या माना जाए कि अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका सीधे रूप से कहना था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, कैसे देखते हैं हम? हमने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से जो बात निकली है वो देवभूमि उत्तराखंड में हम चरितार्थ करके दिखाएंगे। और इसलिए जो उनका वादा था कि बहुत जल्द आपको मदरसों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप नजर आएगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। मेरे छोटे बच्चों के हाथ में भी अब टैब नजर आएंगे। अब वो कुरान को अपने टैबलेट फोन में पढ़ेंगे, अब वो एलईडी पे कुरान पढ़ेंगे, वो स्मार्ट बोर्ड पे कुरान को पढ़ेंगे। और मैं ये कहता हूं कि जब वहां पढ़ा जाएगा तो जल्दी अनुसरण किया जाएगा। अब मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे ना, मेरे बच्चों का क्या अधिकार नहीं है? वो कब तक जमीन पे बैठ के ठंड में कब तक नीचे जमीन पे पढ़ेंगे? बदलाव की बयारे मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। और मैं कहता हूं ये जो मॉडल बन के खड़ा होगा उत्तराखंड का, इसे हम धामी मॉडल का नाम देंगे। इसीलिए हम बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे मालूम है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मदरसे अपने आप में एक नया अध्याय लिखेंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अब फिजिकल एजुकेशन जो आप देने की बात कर रहे हैं, उसमें सेना आप दखल देगी, ये क्या मामला है? ये थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए, एक लाइन बिल्कुल साफ हो गई है कि हमेशा एक सवाल के घेरे में रहते थे। मदरसों का नाम आते ही लोग पता नहीं क्या क्या सोचते थे। तो हम लोगों ने तय किया, हमारे यहाँ कर्नल V.S. मलिक जो गोरखा रेजिमेंट को भी हेड कर चुके हैं, उनको हमने अपनी एजुकेशन कमेटी में लिया था बहुत पहले। तो अब उनको जिम्मेदारी दी गई है बोर्ड की तरफ से कि जो यहाँ फिजिकल ट्रेनर रखे जाएंगे वो एक्स आर्मी मैन होंगे और वो फौजी मेरे बच्चों के अंदर कूट कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भरेंगे। मेरे बच्चे अब देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। इन मदरसों का नाम भी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा गया है कि वो उस सोच के साथ कि हम अपने देश को कैसे ताकतवर बनाएं, कैसे देश को हम दुनिया का विश्व गुरु बनाएं, उस दिशा में मेरे ये बच्चे जो मॉडर्न मदरसे से निकल के जाएंगे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, ये बच्चे देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। इसलिए हमने तय किया है कि ये फौजी जो यहां होंगे उनको जिम्मेदारी दी गई है, फौज को कमांड दे दी गई। 117 मदरसों में मेरे अब फौज के लोग, उनकी देखरेख में मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे उनकी देखरेख में फिजिकल एक्टिविटीज में आगे आएंगे और फौज में मेरी बेटियां भी फौज में जाएंगी। अब इन मॉडर्न मदरसों से पढ़े हुए मेरे बेटे भी फौज में जाएंगे। हमारे बच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान है और उस पे चलते हैं हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। तो वो आधा ईमान जो अब तक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था वो और ताकतवर होता हुआ नजर आया। ठीक है, ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर भी है। अच्छा, मौलाना साहब भी हैं मेरे साथ यहाँ पे, उनसे भी जान लेते हैं। आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मॉडर्न तरीके से आप शिक्षा देंगे, जैसे आप फौज एक कमान संभालेगा, रामायण आपको पढ़ानी है, NCERT की बुक्स पढ़ानी है, आपको तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जनाब शम्स साहब है और हमारे मास्टर मुस्तकीम साहब हैं, इनकी मेहनत और काविशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमी निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक इनक़िलाब लाएगा। और यहाँ कुरान मजीद के साथ साथ साइंस भी, मैथ भी और दीगर चीज़ें जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, इंशाअल्लाह वो भी सारी की सारी उजागर होंगी और बेहतरीन तालीम का नज़्म चलेगा। इनकी बड़ी मेहनतें हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको उम्र में खूब तरक्की दे, बरकत दे। इंशाअल्लाह आप देखना कि चंद ही दिनों में ये तमाम बच्चे जो सिर पे टोपिया रखे हुए आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखना कि फर जो है ये इंग्लिश भी बोलेंगे और अरबी भी बोलेंगे और कुरान मजीद की जो आवाज़ है और उसकी आवाज़ में ये बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलिए आइए बात कर लेते हैं, बच्चों से भी बात कर लेते हैं। मदरसों में अभी तक क्या होता था और क्या बदलाव देख रहे हैं आप जब पढ़ने जाते थे मदरसों में तो कैसे बैठते थे वहाँ? नीचे बैठ के। पूरा बताइए थोड़ा। नीचे बैठते थे। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता था वहाँ? कुरान सिपारे, कुरान सिपारे, कायदा, हाँ। उर्दू। अब जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह सब तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और धर्मों के किताबें भी पढ़ाई जाएंगी, तो आप सीखना चाहेंगे? यस। हैं? जी। आपका क्या कहना है?
मेरा भी यही कहना। आपने क्या पढ़ा अभी मदरसे में, कैसे पढ़ाया जाता था, व्यवस्था बताइए यहाँ पे। नीचे बैठ के कुरान पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, कायदे सिपारे पढ़ते थे। अच्छा, अब दूसरे मजहब की भी किताबें पढ़ाई जाएंगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, तो कैसे देखते हो आप? पढ़ना चाहेंगे आप लोग? जी हैं? जी। क्या बनना चाहते हैं आप? हाफिज। हाफिज बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं? हाफिज। आप भी हाफिज बनना चाहते हैं। और आप? हाफिज। हाफिज बनना चाहते हैं, यानी टीचर बनना चाहते हैं। आप बताइए। हाफिज। हाफिज ही बनना चाहते हैं। अब जब व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जैसे है ना, डॉक्टर इंजीनियर, आप नहीं बनना चाहते कि डॉक्टर इंजीनियर बने आप? वो हमारे हैं? मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अच्छा, तो अब जब पढ़ाया जाएगा उसके बारे में तो पढ़ेंगे, जी। है ना, पढ़ना चाहेंगे ना। तो देखिए, यहाँ बच्चों का भी सीधे रूप से कहना है कि जब जिस तरह की एजुकेशन मिलना उन्हें चाह रहा था और वो अब एजुकेशन भी लेंगे। बेटा आप इधर आओ। अभी तक मदरसों में क्या व्यवस्था होती थी, कैसे पढ़ा जाता था? चटाई बिछा के नीचे पढ़ते थे हम, ठंड में वजू करके आते तो वहीं बैठते थे। कोई व्यवस्था जल्दी अब तो हो रही है, ये कर रहे हैं, तो अब नीचे नहीं बैठेंगे, अब ऊपर बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे, तो उससे बहुत बढ़िया हो अच्छा, जाएगा। अब जैसे साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ाई जाएगी, रामायण भी पढ़ाई जाएगी, तमाम मजहबों के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे देखते हो? हम तो सही नजर से देखते हैं। ये जो दूसरे देखते हैं हमें गलती नजरों से, जो मदरसों को बदनाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब वो सही कर रहे हैं। अब दूसरे मजहब की भी पढ़ाई जा रहे हैं हमें, तो हम टेबल पे बैठेंगे यहाँ पे। अब फिजिकल एजुकेशन के लिए फौज आएगी यहाँ पर, कैसे देखेंगे? फौजियों की तरह आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप भी फौज में जा सकोगे? जी जी बिल्कुल। है इच्छा आपकी फौज में जाने की? जी ठीक। तो मेरे साथ यहाँ पे प्रशासक भी हैं, इस पूरे मदरसे को जो देखेंगे, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या क्या व्यवस्थाएं अब बदलने जा रही हैं? आपने बहुत सारे मदरसे देखे होंगे, अब कितने ऐसे मॉडल मदरसे बनाए जा रहे हैं? अभी जो वक्फ बोर्ड है 4 मॉडल मदरसे बना रहे हैं। ये देहरादून का 10B लक्कीबाग का मॉडल मदरसा है। इसमें आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। और शायद मैंने बहुत सारे मदरसे देखे हैं और कई सूबों में भी देखे हैं, स्टेट में भी। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा जिस तरीके से और जिस सोच के साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इसको लेके चल रहे हैं, और जो यहाँ के लोग और आवाम भी आ रही हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई विरोध कर रहे हो कि भाई हम दूसरे धर्म की तालीम क्यों लेंगे, हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुरान ही पढ़ेंगे सिर्फ? विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि तालीम, सब लोग जागरूक हैं, सबको मालूम है कि कोई भी शिक्षा, चाहे वो धार्मिक हो, किसी भी शिक्षा जो है किसी भी इंसान को गलत ट्रैक पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करती है। हर आदमी समझदार है, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और इस कॉलोनी के लोग खुद हमारे साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और इतना खुशी का माहौल है, अभी से एडमिशन आने शुरू हो चुके हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक एडमिशन क्लोज का बोर्ड न लगाना पड़ जाए और चेयरमैन साहब को एक नई और बिल्डिंग बनाने की सोचनी न पड़ जाए। ठीक है, तो आपने देखा है मदरसों को, मॉडल मदरसों को लेकर क्या ख्याल रखते हैं यहाँ के प्रशासक, क्या ख्याल रखते हैं। आइए बाहर भी ले चलता हूँ आपको कि मॉडल मदरसों के बाहर की जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ पे पहले बाथरूम होते थे, वो भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए, बाहर जो व्यवस्थाएं होती थी वो बेहद ज्यादा अलग होती थी, पुराने समय की थी वो व्यवस्थाएं, जहां बच्चों को वजू करने में दिक्कत होती थी, यानी हाथ पैर धोने में दिक्कत होती थी। जो बाथरूम होते थे उनकी व्यवस्थाएं बहुत खराब होती थी। देखिए, वो मेरे पीछे जो है वो पूरा बाथरूम का एरिया है, वो पूरा तोड़ दिया गया है, और निश्चित रूप से अब उसे भी मॉडल तरीके से बनाया जाएगा। बाथरूम अब वहां पे इंग्लिश जिस तरह से बाथरूम होते हैं उसी तरह के बाथरूम बनाए जाएंगे। जो बच्चों को परेशानी होती थी जिन चीजों को लेके, वो सब चीजों को दूर किया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से इन मदरसों की शुरुआत की जा रही है। ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। जो धामी सरकार का जो वादा था वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से मॉडल मदरसों में अब रामायण के साथ और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, NCERT की बुक्स पढ़ाई जाएंगी, और अब फिजिकल एजुकेशन के लिए फौज को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो निश्चित रूप से ये कहना होगा कि ये एक बेहद बड़ी पहल है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून।